हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य प्रबंधन का अगला टॉपिक देखेंगे, प्रबंधन के सिद्धांत। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक जो कराया था मैंने, प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व, उसके मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है और उसके कि क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है डल चुकी है। हम पढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। प्रबंधकीय सिद्धांत का अर्थ जानते हैं कि प्रबंधकीय सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। प्रबंधकीय सिद्धांत प्रबंधन के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करते हैं। यानी प्रबंधकीय सिद्धांत जो होते हैं, जो प्रबंधकीय सिद्धांत हैं, वो किसके लिए मार्गदर्शिका का कार्य करते हैं? मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? प्रबंधन के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करते हैं, यानी उनका मार्गदर्शन करते हैं जो कार्य कर रहे हैं व्यवसाय में। यानी कि एक लेख होता है, सिद्धांत क्या है, लिखे हुए होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, उन्हीं के हिसाब से व्यवसाय किया जाता है जिससे कि व्यवसाय अच्छा हो। इसी को क्या कहते हैं? प्रबंधकीय सिद्धांत कहते हैं। यानी मार्गदर्शन करना क्या होता है? मार्गदर्शन। प्रबंधकीय सिद्धांत प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन करते हैं उनका, तो ये क्या है? प्रबंधकीय सिद्धांत। प्रबंधकीय सिद्धांत, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल के बारे में हम डिटेल देखते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं विचारक थे। उन्होंने खान इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर एक कोयला खान कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य आरंभ किया। 1888 में वे मुख्य कार्यपालक के पद पर पहुंच गए। उस समय कंपनी दिवालियापन की स्थिति में थी। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और प्रबंधन की तकनीक को सुधार को लागू कर शक्तिशाली वित्तीय पृष्ठभूमि प्रदान की। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने प्रबंधन तथा प्रशासन के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के में प्रबंधन के कितने 14 सिद्धांत का वर्णन किया है। इन्होंने, हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए हैं। किसके ऊपर? प्रबंधन के सिद्धांत हैं, इनके ऊपर 14 सिद्धांत दिए कि किस प्रकार से आपको व्यवसाय करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। यानी पूरा सब कुछ लिखा हुआ है इनके 14 सिद्धांत में। इसलिए हेनरी फ्योल को प्रबंधन के सिद्धांत का जनक माना जाता है। कुछ परिभाषाएं हम वैज्ञानिकों के अनुसार देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पीके घोष के अनुसार, प्रबंधन के सिद्धांत उस बुनियादी सत्य के कथन होते हैं प्रबंधन संबंधी निर्णयन तथा कार्य मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यानी प्रबंधन में जितने भी निर्णय होते हैं, प्रबंधन संबंधी जितने निर्णय होते हैं, जो कार्य है, वो प्रबंधन के सिद्धांत क्या? मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। इन्होंने भी क्या कहा है कि मार्गदर्शन का कार्य करते हैं प्रबंधन के सिद्धांत। किसके लिए? व्यवसाय के लिए। हेनरी फ्योल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? प्रबंधन के सिद्धांत स्थिर नहीं होते, अपितु लोचपूर्ण होते हैं, जिनका प्रयोग बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी कि जो सिद्धांत दिए हुए हैं, जो सिद्धांत बनते हैं, वो लोचपूर्ण है। किस तरीके के हैं? लोचपूर्ण। यानी समय के अनुसार उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रबंधन के सिद्धांत, आपने सिद्धांत बना लिया, अपने नियम बना लिए, उन्हीं के हिसाब से आप व्यवसाय करते जा रहे हो। ऐसा नहीं है। अगर आपको लाभ नहीं होता, अगर आपको अच्छी उत्पादन ना हो रहा हो, तो आप क्या है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि किस तरीके? लोचपूर्ण, यानी समय के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब कौन है? कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। इन्होंने क्या कहा है? प्रबंधन के सिद्धांत क्या है? प्रबंधन के सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय कार्य, यानी हम जो कार्य करेंगे, जो मैनेजमेंट हमारा होगा, उसका पूर्वानुमान ही लग जाएगा, पूर्व की कार्य किस प्रकार होंगे। यानी सिद्धांत लिखे हुए हैं तो हम कार्य करेंगे तो किसकी क्षमता रखते हैं? पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं कि क्या होगा, व्यवसाय किस तरीके से होगा। तो ये सिद्धांतों के हिसाब से हमें पता लग जाता है। यानी कि पूर्वानुमान लगा सकते हैं हम, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। कौन रखते हैं? प्रबंधन के सिद्धांत।
प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण अथवा उत्पत्ति, यानी प्रबंध के सिद्धांत है, उनका निर्माण और उनकी उत्पत्ति किस तरीके से हो सकती है या हुई है। प्रबंधकीय विशेषज्ञों ने प्रबंधकीय कार्य के दौरान विशिष्ट घटनाओं का बार बार अवलोकन किया। प्रबंध के सिद्धांतों को खोजने के उद्देश्य से अनुसंधान और प्रयोग भी किए गए। इसके परिणाम स्वरूप प्रबंध के सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो किस किस तरीके से, यानी कि उनकी दो रीतियां हैं, किस तरीके से प्रबंध के सिद्धांत का निर्माण हुआ या बनाए जाते हैं। तो एक तो होता है अवलोकन के आधार पर, यानी कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, कोई उद्योग खोल लिया, हम उसमें देख रहे हैं कि कोई कार्य किस तरीके से सही चल रहा है, कार्य जो है किस तरीके से सही चल रहा है, कौन कौन सी नीतियां जो है अपनाई गई हैं और वो सही हैं। तो नियम बना लिए जाए कि इस कार्य को इस तरीके से करना है, इस कार्य को इस तरीके से नहीं करना है, यानी कि उनको व्यवहारिक जो घटनाएं हो रही हैं उनको पूरी तरीके से देखकर, उनका अवलोकन करके, उनका अभ्यास करके, यानी कि उनकी जो घटनाएं हो रही हैं उनको पहले से ही देखकर, उनका विश्लेषण करके प्रबंधकीय जो सिद्धांत होते हैं उनको बनाए जाते हैं। दूसरा कैसे निर्माण किया जाता है, प्रयोगों के आधार पर। किसी भी तथ्य को सिद्धांत तभी कहा जा सकता है जब उसकी सत्यता का परीक्षण मानक आधारों पर करके उसकी पुष्टि कर ली गई हो। प्रयोग द्वारा तथ्य की उपयोगिता प्रमाणित हो जाने पर वह सिद्धांत बन जाता है, यानी प्रयोग के द्वारा क्या है, वो सिद्धांत बन जाता है। कोई भी व्यवसाय में हो रहा है, काम हो रहा है, उसको कुछ नई तकनीक आपको लानी है, कोई नई टेक्निकल चीज़ें आपको लानी है, किस तरीके से सुधार किया जाएगा, तो आप प्रयोग करोगे उस पर, वो सफल हो जाएगा, तो आप उसी तरीके से कार्य करोगे। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार प्रबंधकीय सिद्धांत आपके बन जाएंगे, सिद्धांत आपका बन जाएगा कि उसी प्रकार कार्य होगा। अब हम देखेंगे प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, कि इनकी प्रकृति या विशेषताएं किस तरीके की हैं। सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का अर्थ होता है सभी जगह लागू होना। क्या सार्वभौमिकता क्या होती है, सभी जगह लागू होती है, सभी जगह लागू होना। सार्वभौमिकता से आशय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं, चाहे क्षेत्र व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी हों, चाहे धार्मिक, सामाजिक या सरकारी संगठन हों। प्रबंध के सिद्धांत जो है सभी स्तर पर बराबर रूप से लागू होंगे। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आपको सिद्धांतों की ज़रूरत भावी पड़ेगी। मैनेजमेंट पहले से ही नियम बना के रख लिए हमने कि इस प्रकार से जो है कार्य हमें करना है। कोई मंदिर है, वहाँ भी सिद्धांत बन गए कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है, वहाँ पर किस तरीके से जो कार्य होगा। मतलब सब जगह प्रबंध के सिद्धांत जो है लागू हो सकते हैं अपने अपने तरीके से। अब है अगला, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। ये सिद्धांत अनुभवों तथा तथ्यों के अवलोकन के आधार पर विकसित किए जाते हैं, यानी अभ्यास करते जाएंगे तो इनका विकास होता जाएगा सिद्धांतों का। किस पर, ये सिद्धांत अनुभवों तथा तथ्यों के अवलोकन के, यानी हम जो अभ्यास करते हैं उनका अवलोकन करते जाएंगे, उनको अच्छी तरीके से जो कार्य हो रहा है उनको अच्छी तरीके से देखकर करेंगे कार्य, तो उनमें क्या विकास उत्पन्न होगा। अगला है हमारा सामान्य मार्गदर्शन। सामान्य मार्गदर्शन, ये कार्य करने के लिए दिशा निर्देश होते हैं, परंतु ये पूर्व निर्मित समाधान नहीं बताते हैं, क्योंकि वास्तविक व्यावसायिक स्थितियां जटिल एवं तथ्यात्मक होती हैं। सिद्धांत बन गए। सिद्धांत कब लागू होंगे, जब आपका व्यवसाय चलने लगेगा तभी जो है सिद्धांत बनेंगे। पहले से पता नहीं होगा कि व्यवसाय कैसे क्या करना है, मतलब पूर्व निर्मित जो प्लानिंग होती है वो ये नहीं बताते हैं, ये पूर्व निर्मित समस्याएं का समाधान नहीं करते हैं, ये सामान्य मार्गदर्शन ही करते हैं, यानी कि व्यवसाय को चालू करने के बाद। अब है हमारा लोचशील। प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करके प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो होते हैं लोचपूर्ण, यानी कि समय के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।
हेनरी फ्योल जो थे उनके शब्दों में देखते हैं, प्रशासनिक मामलों में कठोर या निरपेक्ष जैसा कुछ भी नहीं है, हर बात सापेक्ष है, एक ही सिद्धांत पूर्णतः उसी ढंग से दूसरी बार मुश्किल से लागू हो पाता है क्योंकि हमें भिन्न तथा परिवर्तित हो रही परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। व्यवसाय का वातावरण होता है वो सदैव एक जैसा नहीं रहता है। आपने एक बार कोई सिद्धांत, कोई नियम आपने एक बार लगा दिया, जरूरी नहीं है कि इस बार वो काम कर गया तो क्या वो अगली बार काम करेगा, अगली बार आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो इसके क्या है, ये लोचपूर्ण है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांत हैं जो लोचपूर्ण है। गतिशीलता की प्रकृति, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील एवं लोचदार होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील एवं लोचदार। व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार सिद्धांतों में परिवर्तन संभव है। सिद्धांतों को सामाजिक विज्ञान भी, प्रबंध को सामाजिक विज्ञान भी कहा गया है। क्या? प्रबंध को सामाजिक विज्ञान भी कहा गया है। अतः समाज में हुए परिवर्तनों के साथ सिद्धांत भी परिवर्तित हो जाते हैं। अगर समाज में परिवर्तन होगा, अगर सामाजिक परिवर्तन होगा तो प्रबंध के सिद्धांत भी क्या है, इनमें परिवर्तन हो जाता है, यानी ये लोचपूर्ण है और गतिशील भी हैं। अब देखेंगे हम प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, इनके लाभ क्या क्या है, यानी महत्व। प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास प्रबंधकीय विद्वानों ने अपने अनुभवों के आधार पर किया है। प्रबंध के सिद्धांत विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधकीय निर्णय लेने एवं इनका क्रियान्वयन करने में मार्गदर्शन करते हैं। यह प्रबंधकों को अंतर्दृष्टि प्रदान कर समस्याओं को समझने को सहायता करते हैं तथा प्रबंधकीय कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। यानी कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो क्या एक तरीके से मार्गदर्शन का कार्य करते हैं मैनेजमेंट के लिए कि वो कार्य किस प्रकार करें, और उनको अंतर्दृष्टि मिल जाती है कि व्यवसाय किस तरीके से होगा, मतलब ये व्यवसाय सही ढंग से चल पाएगा नहीं चल पाएगा, यानी कि पूरी तरीके से पूर्वानुमान लग जाता है। ये आपको पूर्वानुमान लग जाता है कि व्यवसाय किस प्रकार होना चाहिए, सब कुछ आपको सिद्धांत में मिल जाएगा कि क्रियाओं को करना चाहिए। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। प्रबंध के सिद्धांत मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय प्रदान करते हैं। देखिए प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो उस कोई कंपनी में लोग काम कर रहे हैं और जो संसाधन है उनमें क्या करता है, सामंजस्य बनाता है, समन्वय प्रदान करते हुए इनका अनुकूलतम उपयोग संभव बनाते हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनका संतुलित प्रयोग होना आवश्यक होता है। यानी कि जो क्रियाएं हो रही हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं, अगर इनमें संतुलन नहीं बनेगा तो कार्य जो है, जो लक्ष्य है हमारे, वो सही ढंग से हमें प्राप्त नहीं होंगे या लक्ष्य प्राप्त ही नहीं होंगे। प्रबंध के सिद्धांतों के माध्यम से कोई भी प्रबंधक कुशलता से इसका सही प्रयोग कर सकता है। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, कोई भी एक अच्छा मैनेजर होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो उसे कुशलता से इनका सही उपयोग वो कर सकता है, अपने व्यवसाय में, अपनी कंपनी में कर सकता है। वैज्ञानिक निर्णय, प्रबंधकीय सिद्धांतों पर आधारित निर्णय वास्तविक, संतुलित एवं समुचित होते हैं। यानी कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो संतुलित एवं समुचित होते हैं, यानी कि वो सत्य होते हैं। जैसे आप कोई व्यवसाय करते हैं, अगर आप सिद्धांतों के आधार पर व्यवसाय करेंगे तो वो जो आपका व्यवसाय होगा वो बहुत अच्छा चलेगा, अगर आप उसे सही ढंग से करते हैं तो। अगला है बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रबंधकीय सिद्धांत प्रभावपूर्ण नेतृत्व द्वारा
तकनीकी परिवर्तनों को अपनाने में सहायक होते हैं। यानी व्यवसाय में कोई पर्यावरण जो है उसका चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं रहता, तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो मदद करते हैं काय में जो आपका पर्यावरण बदल रहा है उसमें नेत्रा द्वारा तकनीकी परिवर्तन उसमें लाता रहता है। अगला है हमारा समाज को लाभ। समाज को क्या लाभ होता है प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा कार्य करने से? प्रबंध के सिद्धांतों का अनुसरण करके उपलब्ध संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है, उत्पाद की गुणवत्ता में वांछित सुधार किया जा सकता है तथा लागत में कमी व मितव्ययिता लाई जा सकती है। इन सब के परिणाम स्वरूप समाज को होते हैं। देखिए, अगर आप प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा आप कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय या उद्योग खोलते हैं, तो अगर आप उनको सही ढंग से कार्य करोगे सिद्धांतों के अनुसार तो आपकी लागत कम लगेगी और आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, उनके अगर सिद्धांतों के आधार पर कार्य करोगे तो। ये हमारे प्रबंध के सिद्धांत जो है उनका लाभ कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए हैं, उन 14 सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और वैज्ञानिक प्रबंध भी हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।